सो हेलो गाइस, आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे जो कि हमारा लिटरेचर रिव्यू है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में भी समझेंगे। तो अगर आप रिसर्च पेपर या कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये टॉपिक आपका बेस स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो चलिए हम बिना डिले किए हुए हम समझते हैं आखिरकार लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब ये कन्फ्यूजन रहता है आखिरकार लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। तो जिस हिसाब से जिस स्टाइल से हम समझाएंगे मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू आखिर क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप सिस्टमैटिक प्रोसेस बोल सकते हो। लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिसर्चर अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड क्या करता है, अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड पहले से की गई रिसर्च, जैसे कि बुक्स हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, या कोई आर्टिकल्स हो गया, या रिपोर्ट्स हो गया, थेसिस हो गया वगैरह को पढ़कर उसका एनालाइज और समराइज तैयार करते हैं, यानी कि समरी तैयार करते हैं। अब तो समझ गए लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसर्चर मतलब क्या, जो किसी टॉपिक पे सर्च कर रहा हो उसे हम रिसर्चर बोलते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसर्चर अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो भी की गई पहले से रिसर्च होती है, जैसे कि बुक्स हो गया, रिसर्च हो गया, उस सब को पढ़ के और उनका एनालिसिस और समरी तैयार करते हैं। यही हमारा लिटरेचर रिव्यू हुआ। आप ऐसे बोल सकते हो ये एक बैकग्राउंड स्टडी होती है जिससे हमें पता चलता है कि पहले से क्या रिसर्च हो चुका है, कैसे हुआ है, क्या रिजल्ट आया है और क्या प्रॉब्लम या गैप रह गए हैं। ये सब सारी चीजें लिटरेचर रिव्यू को पढ़कर समझा जा सकता है। और जब हम इस प्रोसेस को सिस्टमैटिक वे में करते हैं, इसी चीज को जब हम सिस्टमैटिक वे में करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्लियरली विदाउट बायस, तो उसे कहते हैं हम सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अगर एग्जाम में आए व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, तो आप ये डेफिनेशन इजीली आप लिख सकते हो। ए लिटरेचर रिव्यू इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। अभी हम बताएं सिस्टमैटिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है। अ लिटरेचर रिव्यू इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच द रिसर्चर्स एनालाइज एंड समराइज द रिसर्च। क्या करता है लिटरेचर रिव्यू? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें रिसर्चर एनालाइज एंड समराइज करता है रिसर्च को, जो भी वो लिटरेचर रिव्यू पढ़ा उसको बाद में चल के वो जो भी रिसर्चर होता है उसको एनालाइज करता है और बाद में जाके समराइज करता है। दैट हैज ऑलरेडी बीन डन रिलेटेड टू हिज रिसर्च टॉपिक। यानी कि लिटरेचर रिव्यू कहने का मतलब होगा जो भी रिसर्चर होते हैं वो अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च को पढ़ के उसको समराइज करते हैं और एनालाइज करते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि दैट हैज ऑलरेडी बीन डन रिलेटेड टू हिज रिसर्च टॉपिक सच एज बुक्स हो गया, जैसे कि रिसर्च पेपर हो गया, आर्टिकल्स हो गया, etc। अब बात करते हैं इसका मेन पर्पस क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। अगर हम पर्पस के बारे में बात करें तो ये समझना कि इस टॉपिक पर हम तक क्या क्या काम कर चुके हैं। पर्पस का मतलब क्या हुआ कि इसका मेन पर्पस क्या होता है भाई। रिसर्च जो भी लिटरेचर रिव्यू है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, तो इट्स मेन पर्पस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड। क्या मतलब हो चुका है। लिटरेचर रिव्यू पढ़ने का जो भी लिटरेचर रिव्यू होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो अब तक क्या क्या काम हो चुका है, क्या कंक्लूजन मिले हैं और क्या गैप्स या प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, ये हमारा पर्पस होता है। किसे आखिरकार लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या, हम लिटरेचर रिव्यू करते क्यों, पढ़ते क्यों हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या है। इट्स मेन पर्पस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड। क्या हो चुका है, व्हाट रिजल्ट हैव बीन फाउंड, क्या रिजल्ट आ चुके हैं, एंड व्हाट गैप्स और प्रॉब्लम स्टिल रिमेन इन दैट एरिया। यानी कि किसे कौन सा प्रॉब्लम या गैप्स अभी भी बाकी रह चुके हैं या किसी एरिया में, या उस एरिया में क्या क्या गैप्स अभी भी या प्रॉब्लम रह चुके हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है लिटरेचर रिव्यू करने का। तो आई होप यहाँ तक लिटरेचर रिव्यू के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। आखिरकार लिटरेचर रिव्यू इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में।
सो गाइस, आज अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में। आखिरकार लिटरेचर रिव्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लिटरेचर रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके रिसर्च का बेस स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये बताता है कि आपके टॉपिक पर अब तक दुनिया में क्या रिसर्च हो चुकी है और क्या अभी बाकी रह गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये आपके रिसर्च का बेस स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये बताता है कि आपके टॉपिक पर, जो भी आपका टॉपिक हो, अब तक इस दुनिया में, वर्ल्ड में क्या रिसर्च हो चुकी है और क्या बाकी रह गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है लिटरेचर रिव्यू पढ़ना। सो हम देख लेते हैं डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आया व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, व्हाई लिटरेचर रिव्यू इज इंपॉर्टेंट, तो आप इजिली इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। अ लिटरेचर रिव्यू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ योर रिसर्च। ये आपके रिसर्च का बेस जो होता है ना, नींव जिसको बोलते हैं बेस, उसको मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड ऑन योर टॉपिक। यह हेल्प करता है आपको समझाने में क्या ऑलरेडी आपके टॉपिक पे रिसर्च हो चुका है, एंड व्हाट स्टिल नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, और क्या रह गया है मुझे एक्सप्लोर करने का, क्या जरूरी रह गया एक्सप्लोर करने का। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन। अब कुछ की रीजन होंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रीजन तो यही है कि इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप वही रिसर्च या वही काम दोबारा कर दो जो पहले ही हो चुकी है। तो की रीजन अभी हम बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाई लिटरेचर रिव्यू इज इंपॉर्टेंट। तो इसके कुछ की रीजन होंगे। तो फर्स्ट रीजन क्या है हमारा, क्यों इंपॉर्टेंट है लिटरेचर रिव्यू? फर्स्ट तो हमारा ये रीजन है कि इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप वही रिसर्च दोबारा कर दो जो पहले ही हो चुकी है। रिव्यू करने से पता चलता है कि कौन कौन सा काम ऑलरेडी डन है या हो चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब आप समझ गए हैं। देख लेते हैं, चलिए इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड की रीजन क्या है हमारा, इट हेल्प्स द आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। थर्ड हमारा की रीजन क्या है कि इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रॉब्लम, एंड लास्ट क्या है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस। चलिए इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं कि इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ये हेल्प कैसे करता है रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने में। तो चलिए हम देख लेते हैं। अभी हम बताएं फर्स्ट पॉइंट का मतलब, जो अ लिटरेचर रिव्यू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करता है कि दैट यू डू नॉट रिपीट द सेम वर्क या रिसर्च दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन का मतलब, ये की रीजन हम बता रहे हैं कि इसे लिटरेचर रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा रीजन है कि इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन, या डुप्लीकेट यानी कि रिपीट कामों से बचाता है, हम दोबारा कोई काम ना कर दे सेम चीज़ों को, इससे वो हमको बचाता है। अ लिटरेचर रिव्यू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करता है कि दैट यू डू नॉट रिपीट द सेम वर्क। आप ये इंश्योर क्या करता है कि आप वही काम, वही रिसर्च दोबारा ना करो जो ऑलरेडी बिन डन, यानी कि जो पहले ही हो चुका है। इट सेव्स टाइम्स, एफर्ट एंड रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, एफर्ट सेव होगा, एंड द रिसोर्सेस। तो आप आई होप फर्स्ट पॉइंट का मतलब समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा की रीजन में हम ये बता रहे हैं कि सेकेंड रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड रीजन है कि इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। बाय रीडिंग प्रीवियस स्टडीज यू कैन क्लियरली सी व्हाट हैज बीन रिसर्च्ड, क्या हो चुका है, व्हाट हैज नॉट बीन रिसर्च्ड, क्या अभी तक नहीं हुआ है, एंड व्हिच प्रॉब्लम स्टिल रिमेन, कौन सा प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। लिटरेचर रिव्यू से ये पता चलता है कि अभी तक क्या स्टडी हुआ, क्या नहीं हुआ, वही चीज लिखा हुआ है कि व्हाट हैज बीन रिसर्च्ड, क्या हो चुका है, किस टॉपिक पे रिसर्च हो चुका है, किस टॉपिक पे अभी रिसर्च नहीं हुआ है, कौन सा प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, कहाँ प्रॉब्लम बाकी है, या कि कौन सा प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। तो ये गैप ही आपके न्यू रिसर्च टॉपिक बनाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि बाय रीडिंग प्रीवियस स्टडीज, मतलब क्या है, जो भी रिसर्च हो चुका है यानी लिटरेचर, उसको पढ़ने से यू कैन क्लियरली सी, आप देख सकते हो व्हाट हैज़ बीन रिसर्च, क्या रिसर्च हो चुका है,
क्या रिसर्च नहीं हुआ है, और which प्रॉब्लम स्टिल रिमेन, मतलब कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा जो भी क्वेश्चन अभी भी बाकी है इन दैट फील्ड एरियाज बोल सकते हैं, उस फील्ड में या उस रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, तो ऐसे बोल सकते हैं। दीज गैप्स हेल्प्स यू चूज अ मीनिंगफुल रिसर्च टॉपिक, यही गैप ही आपका न्यू रिसर्च टॉपिक बनाता है। तो आई होप यहाँ तक आप सेकेंड पॉइंट समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रॉब्लम। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। थर्ड हमारा क्या की रीजन है, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है, कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रॉब्लम बनाने में भी हेल्प करती है। इसका मतलब ये हुआ जब हम पुरानी स्टडीज पढ़ते हैं, जब हम पुरानी स्टडीज को पढ़ते हैं तो आपको क्लियरली पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और किस एंगल से रिसर्च करना सही रहेगा। तो अंडरस्टैंडिंग पास्ट रिसर्च, you get a clear picture of what the actual problem is and from which angle would it be appropriate to conduct the research। इसका क्या मतलब हुआ कि पास्ट रिसर्च, जो भी पास्ट रिसर्च होता है, जब आप पुरानी स्टडीज को पढ़ते हैं तो ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि क्लियरली आपको पता चल जाता है या समझ जाते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या रही होगी या क्या है और किस एंगल से रिसर्च करना सही रहेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, रीजन। क्यों इंपॉर्टेंट है लिटरेचर रिव्यू, इस कारण से भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस। मतलब क्या, हाइपोथेसिस बनाने में भी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, लिटरेचर रिव्यू। आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि एग्जिस्टिंग रिजल्ट देखकर आप गेस या हाइपोथेसिस बना सकते हो कि आपके रिसर्च में क्या आउटकम आ सकते हैं। वही चीज यहां पे लिखा गया है कि बाय लुकिंग एट द एग्जिस्टिंग रिजल्ट you can make a guess या hypothesis about what the outcome of your research may be। यानी कि क्या मतलब कि रिसर्च हाइपोथेसिस बनाने में कि वो कैसे हेल्प करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग रिजल्ट को देख के भी आप गेस कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि आपके जो भी रिसर्च में क्या आउटकम आ सकता है। तो ये इसमें भी हेल्प करता है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च गैप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, रिसर्च गैप के बारे में। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके पहले सब्सक्राइब करें। ये इट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि मेरा चैनल है सेमेस्टर एग्ज़ाम। प्लीज़ मेरे चैनल को जाके विजिट करें, वहाँ पे सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक करें और अपने ग्रुप्स में जो भी एकेडमिक ग्रुप्स है उसमें जाके शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।